जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी माइनर का आपका एग्ज़ाम हुआ है। पेपर का नाम है संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र। ठीक है, माइनर का ये एग्ज़ाम हुआ है आप लोगों का। आज के इस क्लास में हम लोग आंसर की देखेंगे साथियों। ठीक है, आपके 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। 75 क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। ठीक है, और सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनका भी मैंने हिंदी माइनर का पेपर सॉल्व करा दिया है। ठीक है, जा करके आप लोग देख लीजिएगा चैनल पर। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे यहाँ पर इन्होंने रोल नंबर लिखा था तो इनका रोल नंबर मैंने हटा दिया है। ठीक है, आपकी प्राइवेसी मेरी जिम्मेदारी है। आपको 2 घंटे का समय दिया गया था 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, OMR शीट पर आपको करना था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने विश्वविद्यालय का नाम लिखा है, महात्मा गांधी से संबंधित विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे। चले साथियों, जो ये क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, ये क्वेश्चन पेपर का बुकलेट सीरीज जो है, बुकलेट कोड वो डी है। ठीक है, आपका ए हो सकता है, बी भी है, सी भी हो सकता है। ठीक है, तो बुकलेट सीरीज में क्या होता है कि क्वेश्चन नीचे ऊपर हो जाते हैं बुकलेट सीरीज की वजह से। ठीक है, तो अपने बुकलेट सीरीज देख लीजिएगा। उसमें एक क्वेश्चन आपको ढूंढना है, विज्ञापन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है। एक क्वेश्चन आप ढूंढेंगे तो आपको एक लाइन से सारे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। ठीक है, केवल एक ही क्वेश्चन ढूंढना है, चाहे आपका बुकलेट सीरीज ए हो, बी हो या सी हो। ठीक है, चलें तो एक क्वेश्चन आप ढूंढ लेंगे। चले, पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था साथियों, विज्ञापन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, तो वह एडवर्टर से हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है, पहले का। चले, साथ में इसके सामने जो प्रश्न होगा उसको भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, चले, चौथा प्रश्न इसमें पूछा गया था, विज्ञापन का महत्व है। विज्ञापन मतलब आप समझ रहे हैं, प्रचार। जो टीवी पर प्रचार दिखाए जाते हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब पर पहले ऐड चला जाते हैं, प्रचार चला जाते हैं। गूगल का होता है, क्रिकेट का प्रचार होता है, साबुन का, तेल का, बजाज का, ठीक है, फलाना ठिकाना, बहुत सारे प्रचार चला जाते हैं, तो उसी को विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, तो विज्ञापन का महत्व है। ड्रीम 11 का आपका विज्ञापन आता है। ठीक है, तो ये सारे विज्ञापन होते हैं। ठीक है, उन्हीं को विज्ञापन कहते हैं, प्रचार को। तो विज्ञापन का महत्व होता है किसके लिए, उत्पादकों के लिए, ग्राहकों के लिए, मध्यस्थतों के लिए भी होता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका राइट था, चौथे का। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। और आपकी ये जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर उनको सेंड कर देंगे जो आपके व्हाट्सएप पर आपके साथ जुड़े हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग इसे पेपर को ज़रूर सेंड करेंगे। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट भी है ताकि वो भी अपना आंसर की मिला लें कि हमारा कितना सही है। ठीक है, चलें, विज्ञापन हो सकता है यानी जो प्रचार है वो कैसा हो सकता है, दृश्य के रूप में, सुनने के रूप में भी होता है रेडियो पर। ठीक है, दृश्य और श्रव्य दोनों होता है। तो डी ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन आपका राइट है, दूसरे का। ठीक है, और इसमें अगला प्रश्न आपका इसमें पांचवा पूछा गया था, एक चिकित्सीय उपकरण के विज्ञापन के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम होगा। तो सर्वश्रेष्ठ माध्यम चिकित्सीय पत्रिका होगी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, पांचवे का। चले, इसमें आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया था, विज्ञापन का उद्देश्य है यानी जो प्रचार होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, नए उत्पाद की जानकारी उपलब्ध कराना। ठीक है, जो नए नए बाजार में चीज़ें इन्वेंशन होता है उनका जानकारी उपलब्ध कराना। नए उत्पादक जो होते हैं, जो नए नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बाज़ार में, उसको स्थान दिलाते हैं कि ये मेरा अच्छा है, मेरा यूज कीजिए। ठीक है, चलें, जैसे आप लोग देखते होंगे सर्फ का जो आता है ना, डिटर्जेंट पाउडर सर्फ बोलते हैं उसे गांव में, तो उसका अलग अलग प्रचार आता है, बोलते हैं मेरा बेस्ट है, मेरा बेस्ट है। ठीक है, तो नए जो बाज़ार में उत्पाद होते हैं उसको स्थान दिलाना होता है। विद्यमान ग्राहकों को बनाए रखना यानी जो यूज कर रहे हैं, यानी जो घड़ी का डिटर्जेंट यूज कर रहे होंगे या फिर सर्फ एक्सेल यूज कर रहे होंगे तो उन ग्राहकों को बनाए रखते हैं टीवी पर प्रचार दिखाकर, अन्य जगहों पर। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट है इसमें। ठीक है, तीसरे का। और भी आते हैं, बाइक से बेचने आते हैं। ठीक है, चले कोई बात नहीं है। इसमें छठा आपका पूछा गया था, विज्ञापन का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला माध्यम है।
जो विज्ञापन है इसका सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला माध्यम क्या है? टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट या संचार पत्र। इंटरनेट के माध्यम से जो विज्ञापन होता है वो तेज़ी के साथ फैलता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, छठे का। इसमें 7वां प्रश्न आपका पूछा गया था, विज्ञापन का मूल उद्देश्य है। तो विज्ञापन का मूल उद्देश्य होता है जानकारी देना, समझाना, याद दिलाना, ये सभी। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया था 10वां प्रश्न, समाज व राष्ट्र के लिए विज्ञापन का महत्व है। रोजगार साधन भी है, सभ्यता का हमारे विकास भी है, देश का आर्थिक विकास भी है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 10वें का, ठीक है। चलें, चौथा ऑप्शन आपका 7वें का भी है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 8वां प्रश्न अपना देखेंगे क्या पूछा गया इसमें साथियों। 8वां प्रश्न कह रहा है, बाह्य विज्ञापन। बाह्य विज्ञापन के प्रमुख संसाधनों में शामिल होते हैं। बाह्य विज्ञापन मतलब बाहरी विज्ञापन, यानी इंटरनेट के बाहर, ठीक है। तो इंटरनेट के बाहर क्या होते हैं? दीवार लेखन, दीवारों पर आपने देखा होगा लिखा रहता है, ठीक है। दीवारों पर भी आपके डिटर्जेंट पाउडर के प्रचार होते हैं, धूम्रपान, ये सभी का, ठीक है। पोस्टर तथा होर्डिंग्स भी आप लोगों ने देखा होगा सड़क पर, बड़े बड़े पोल बना करके इस तरह से, ठीक है, ये होर्डिंग होते हैं, इस पर आपके प्रचार दिखाए जाते हैं। परिवहन विज्ञापन, आप लोगों ने ट्रक, बस पर, जो बस चलाए जाते हैं सरकारी, उस पर आप लोगों ने विज्ञापन देखा होगा। तो ये सभी क्या हैं? ये बाह्य विज्ञापन है, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, 8वें का। इसमें 11वां प्रश्न पूछा गया है, हिंदी का वह रूप जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कार्यालयी हिंदी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, 11वें का। चले, प्रश्न नंबर 9 आपका इसमें क्या पूछा गया था, ध्यानपूर्वक देखेंगे। बीड़ी सिगरेट के निर्माता किस विज्ञापन को काम लेते हैं? तो यह दीवार लेखन और पोस्टर, ठीक है, दोनों में ले सकते हैं। लेकिन दीवार लेखन हर जगह नहीं हो सकता है, ठीक है। हर जगह अपने दीवार पर कोई लिखने के लिए नहीं दे सकता है, लेकिन पोस्टर का यूज ज़्यादातर कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, 9वें का। इसमें अगला प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में राजभाषा हेतु निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो राजभाषा हेतु भारतीय संविधान में जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वह आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, 12 का। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची प्रदान की गई है? 8वीं अनुसूची में की गई है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलें, 16 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का जो विकास है अपभ्रंश भाषा से हुआ है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है, 16 का। चलिए, प्रश्न नंबर 14 आपको क्या पूछा गया है, भारतीय न्यायालयों में आज भी कामकाज की भाषा कौन सी मानी जाती है? तो देखिए हिंदी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि देखिए जो दक्षिण भारत है, केरला हो गया, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, ठीक है। यहाँ पर जो दक्षिण भारत में है यहाँ पर क्या हिंदी यूज किया जाता होगा, क्योंकि वो भी तो भारतीय न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। हिंदी का यूज बहुत कम किया जाता होगा अपने स्तर पर। वो अगर हिंदी यूज यहाँ पर हो सकता है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इसके आसपास जो है दिल्ली हो गया, ठीक है, यहाँ पर अगर हिंदी यूज हो सकता है तो वहाँ पर अपना मलयालम हो गया, केरला की जो भाषा है उसे यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो अंग्रेजी लैंग्वेज है इसका यूज जो है भारतीय न्यायालयों में कामकाज की भाषा में ज़्यादातर यूज किया जाता है, अंग्रेजी भाषा। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए, 14 का, ठीक है। मुझे ज़्यादातर जहाँ तक उम्मीद है दूसरा ऑप्शन आपका 100% श्योर हूँ मैं, ठीक है। चलें, इसमें अगला जो है साथियों आप लोग खुद समझ सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से मैंने समझाया है। बाकी ये आपका 100% आपका दूसरा ही सही है, ठीक है। चलें, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके कॉलेज होते हैं वो दूसरा आंसर मान लेते हैं, ठीक है। हालांकि जिस तरह से वो क्वेश्चंस पूछे रहते हैं उसके हिसाब से हम लोग जो आंसर बताते हैं वही सही होता है, लेकिन अभी कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड हो जाता है, ठीक है। चले, 17 नंबर आपका इसमें प्रश्न पूछा गया है, कभी कभी कॉलेज वाले क्या करते हैं आपके 100 क्वेश्चन पूछेंगे या 75 क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसमें से कम 2 प्रश्न या 3 प्रश्न ऐसे वो गलत पूछ देते हैं ताकि आप पूरा नंबर ना पा पाएँ, ठीक है। ताकि जैसे मान लीजिए इसमें 75 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है, आप 75 जो नंबर है इसको पूरा ना पा पाएँ, इसके लिए इसमें क्या होता है कि 2-3 प्रश्न गलत कर देते हैं।
ऐसा भी होता है, ठीक है। चलें, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलें, इसमें 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। जो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं यह अर्धमागधी अपभ्रंश में विकास हुआ है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। 18वां नंबर प्रश्न है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? नाड़ी फिजी में हुआ था, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका इसमें 19 पूछा गया था साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए, वित्त आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग ये दोनों संवैधानिक निकाय हैं, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार ये आपका वैधानिक निकाय है, ठीक है। संवैधानिक निकाय नहीं है, वैधानिक निकाय है, ठीक है, वैधानिक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले, इसमें आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, तो ये आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। 22वां प्रश्न है आपका, संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो इसे स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 22 का, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर आपका 20 पूछा गया है, इसमें संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार, पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है इसमें 23 नंबर, निम्न में से किस राज्य पर राजभाषा नियम लागू नहीं है? तमिलनाडु में, ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 आपका क्या पूछा गया था, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद में राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान है? 8 अनुच्छेदों में, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका इसमें ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन 8 अनुच्छेद हैं जहाँ तक मुझे उम्मीद है 100% ठीक है। पांडिचेरी की राजभाषा क्या है? तो जो पांडिचेरी है इसकी राजभाषा फ्रांसीसी है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चले, इसकी पांडिचेरी की कई राजभाषाएं हैं, लेकिन इसमें जो दिया है फ्रांसीसी है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया था, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को राजभाषा के निम्न में से कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो यह प्रबोध पाठ्यक्रम निर्धारित हैं, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 है, अतीत में ही हो चुकी, यहाँ पर लिखना चाहिए था, ठीक है, अतीत में हो चुकी घटनाएं किस तकनीक से प्रस्तुत की जाती हैं? फ्लैशबैक से, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 29 का। प्रश्न नंबर 26 आपका इसमें पूछा गया था, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन निर्धारित करता है? गृह मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। पटकथा में कितने घटना स्थल होते हैं? असीमित होते हैं, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। ये आपके क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व कराया था उसमें ये प्रश्न था, ठीक है। कई प्रश्न इसमें आए हुए हैं जो क्वेश्चन पेपर आपको मैंने दिया था, हालांकि केवल उसमें 85 प्रश्न मैंने सॉल्व कराया था, ठीक है। अगर 75 प्रश्न अगर सॉल्व कराया होता तो कई सारे प्रश्न आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। चले, प्रश्न नंबर 27 देखेंगे हम लोग, इसमें क्या पूछा गया है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 27 है, राजभाषा की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो राजभाषा की दृष्टि से भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। पट का शाब्दिक अर्थ है, तो देखिए पट का शाब्दिक अर्थ होता है कोई आड़ करने वाली वस्तु, ठीक है। तो पर्दा क्या है? आड़ करने वाली वस्तु है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 31 का। चलिए, प्रश्न नंबर 28 है आपका, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 है, स्क्रीन प्ले का शाब्दिक अर्थ होता है? तो स्क्रीन प्ले का शाब्दिक अर्थ होता है पटकथा, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। इसी के लिए यूज होता है, पटकथा के लिए, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 33 आपका इसमें पूछा गया है, पटकथा का स्वरूप हो सकता है? पटकथा का जो स्वरूप है वह फिल्म के रूप में भी हो सकता है, धारावाहिक के रूप में भी और विज्ञापन के रूप में भी, ठीक है, इनमें से सभी, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। इसमें आगे पूछा गया था 37 नंबर प्रश्न है, पटकथा में पात्रों के बीच संवाद न होने पर पट कहलाएगा? तो पट जो है मूक पट कहलाएगा, पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 पूछा गया था, पटकथा
किसी भी फिल्म की होती है, कहानी निर्देशक की सहायक होती है, चरम सीमा या फिर नींव होती है। तो यह नींव होता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका इसमें 38 पूछा गया था। 38 नंबर, भारत की संपर्क भाषा क्या है? हिंदी है, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 38 का, ठीक है। चले, इसमें आपका प्रश्न नंबर 35 पूछा गया था। स्टोरी बोर्ड शब्द किसके लिए प्रचलित है? तो जो स्टोरी बोर्ड है यह देखे विदेशों में विज्ञापन के लिए होता है, इंडिया में पटकथा के लिए होता है, लेकिन सबसे इन दोनों में से सबसे बेस्ट आंसर है दृश्य के लिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान रखेंगे तीसरा ऑप्शन राइट है 100%, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी? तो यह अनुच्छेद 348, ठीक है। अनुच्छेद 348 के तहत भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 348 है, इसके तहत उच्चतम जो न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय है, इसकी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होती हैं, ठीक है। चलें, केस जो होता है अंग्रेजी भाषा में लड़ा जाता है, ठीक है। पटकथा लेखन के प्रकार हैं। पटकथा लेखन के प्रकार क्रमबद्ध तरीका और स्थापित तरीका दोनों होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 40 है आपका। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? संविधान के 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है, दूसरा ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 43 है। किस राज्य में उर्दू को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया? जम्मू कश्मीर में, चौथा ऑप्शन आपका राइट है 43 का। प्रश्न नंबर 41 है आपका। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351 तक, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 44 है आपका इसमें। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो देखिए आपका इसमें उर्दू, नेपाली, कोंकणी है। भोजपुरी भाषा जो है आपकी 8वीं अनुसूची में नहीं है, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 है आपका। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो यह संविधान द्वारा हिंदी को मान्यता प्राप्त है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न है। डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोंगरी भाषा जो है साथियों जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, चौथा ऑप्शन आपका राइट है 45 का। प्रश्न नंबर 46 आपका इसमें पूछा गया है। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को किस अनुच्छेद में सुरक्षित किया गया है? देखें, जो प्राथमिक शिक्षा है, ठीक है, मातृभाषा में जो प्राथमिक शिक्षा है यह 350 अनुच्छेद में रखा गया है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। 49 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है, ठीक है, नागरी, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है 49 का। यहाँ नागरी लिखा है, देवनागरी नहीं लिखा है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 49 का कौन सा सही होगा, ठीक है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है 100% आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। नागरी लिखा है इसीलिए मैं कन्फ्यूज हो गया, ठीक है। चलिए, गुरुमुखी भी हो सकता है लेकिन मुझे डाउट है, ठीक है। तो 100% आपका नागरी होनी चाहिए, यहाँ पर देवनागरी लिखना चाहिए था। इसका आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है बाबू लोग, ताकि जो भी बच्चे हैं उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाता है कमेंट पढ़ के, ठीक है। जो 49 नंबर प्रश्न का कौन सा सही होगा, ठीक है। चलें, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत किया करिए गूगल करके। हालांकि गूगल पर सारे आंसर नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? नेपाली है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 आपका इसमें पूछा गया था। मलयालम किस भारतीय राज्य की भाषा है? तो जो मलयालम है साथियों यह केरल की राज्य भाषा है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। मलयालम कहाँ बोला जाता है? केरल में। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। चलें, जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा है, देखिए केरल लगा करके इन्होंने कट कर दिया, फिर आंध्र प्रदेश लगा दिया है। कई सारे प्रश्नों में इन्होंने सही लगा करके भी गलत कर दिया है। अब ऐसा उन्होंने किया है कि नहीं किया है वो वही जानेंगे। प्रश्न नंबर आपका 51 है। सरकारी कामकाज में कौन से अंकों का प्रयोग किया जाएगा?
तो सरकारी कामकाज में देखें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अंक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है 51 का। प्रश्न नंबर 52 है 52 नंबर, हिंदी प्रचार प्रसार के माध्यम क्या हैं? हिंदी प्रचार प्रसार के माध्यम राजभाषा विभाग है, हिंदी पत्र पत्रिकाएं हैं और हमारी हिंदी फिल्म भी है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? लगभग 11वीं शताब्दी से। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 1000 ईस्वी। चलिए प्रश्न नंबर 53 आपका, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, जब विश्व हिंदी दिवस कहेगा तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और जो भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है बाबू। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर को इंडिया में मनाया जाता है और विश्व भर में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चले हमेशा याद रखेंगे, किसी देश के बहुसंख्य लोगों की भाषा कहलाती है, किसी देश के बहुसंख्य लोगों की भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 54 है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? वर्धा, बिल्कुल, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखे यहाँ पर आपका आ गया ना, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, अगर हिंदी दिवस पूछेगा तो 14 सितंबर है। ठीक है, सितंबर, और विश्व हिंदी पूछेगा तो 10 जनवरी। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 58 है आपका, इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा आपका करेक्ट है। राजभाषा के प्रति सरकार की कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राजभाषा के लिए जो सरकार है, ठीक है, इनका सरकार के जो कर्तव्य है और दायित्व है, यह जो अनुच्छेद 351 है इसमें है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 59 आपका पूछा गया है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है? संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 60 है आपका, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 63 आपका पूछा गया है, परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम है मानक भाषा। पहला ऑप्शन आपका राइट है 63 का। प्रश्न नंबर आपका 64 पूछा गया था इसमें भैया, देखें संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 22 भाषा। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक वस्तु की 67 नंबर प्रश्न है 67, एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम है विज्ञापन। प्रचार करेंगे तो भैया बिकेगा। ठीक है, चलें तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 65 पे 65 नंबर, पर्दे या स्क्रीन के लिए लिखी गई कहानी कहलाती है? पटकथा लेखन कहलाती है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। विज्ञापन जो है आकर्षक लगना चाहिए। ठीक है, उपाऊ या ठीक ठीक या खराब ये नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आकर्षक होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 66 नंबर, सार्वजनिक सूचना किस शब्द से संबंधित है? तो जो सार्वजनिक सूचना है या विज्ञापन से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। आज हर क्षेत्र में विज्ञापन का महत्व बढ़ता जा रहा है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। हर क्षेत्र में भैया अपना प्रचार करेंगे तभी बढ़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलें मेरा प्रोडक्ट बिक जाए जितना अच्छे से अच्छे। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 70 है, विज्ञापन की भाषा होनी चाहिए बिल्कुल सरल। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। फ्री डिश पर आप विज्ञापन देखते होंगे तो भोजपुरी में भी जो हिंदी वाला होता है उसे भोजपुरी में कन्वर्ट करके बना देते हैं। ठीक है, चले भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 73 का। प्रश्न नंबर 71 आपका है, पटकथा की मूल इकाई क्या है? तो इसका दृश्य होता है मूल इकाई। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 74 है, महाभारत सीरियल का संवाद किसने लिखा है? तो सीरियल संवाद जो लिखा है
राही मासूम रजा ने लिखा है। पहला ऑप्शन आपका राइट है 74 का। ये भी जो ये वाला प्रश्न है ये भी आपका क्वेश्चन पेपर में था जो मैंने सॉल्व कराया था, ठीक है, लेकिन इन्होंने गलत कर दिया है। देखिए यहाँ पर इन्होंने सही करके भी गलत कर दिया है। मनोज मुंतशिर तो अभी जल्दी आए हैं, ठीक है बाबू। चले, पटकथा के अंतर्गत किन विधाओं का लेखन किया जा सकता है? तो पटकथा के अंतर्गत धारावाही, फिल्म और डॉक्यूमेंट्री ये तीनों लिखा जा सकता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। ये लास्ट प्रश्न है आपका भैया, एक से अधिक भाषा का प्रयोग करने वाला कहलाता है, बहुभाषी कहलाता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। 75 क्वेश्चन आपका मैंने सॉल्व करा दिया बाबू लोग। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस प्रश्न पत्र को जरूर शेयर कर देंगे, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कितना आपका सही हुआ है। जल्दी मिलते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आप लोग कमेंट करके जरूर कमेंट कर दिया करिए। आप लोग देखते होंगे मैं आपके सारे कमेंट के जवाब देता हूँ, ठीक है। तो कमेंट करेंगे तो आपका, अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर या फिर आपका परीक्षा भी 4 दिन बाकी है, 4 दिन पहले अगर आप कोई भी परीक्षा बता देंगे तो आपको मैं क्वेश्चन पेपर कहीं से भी ला करके दे दूंगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, तो कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।